दोस्तों एयर इंडिया भारत सरकार की एयरलाइंस जिसे हाल ही में टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ की बोली लगाकर खरीद लिया है। दोस्तों इस डील को एयर इंडिया की घर वापसी माना जा रहा है क्योंकि आज से 90 साल पहले जेआरडी टाटा ने इसकी शुरुआत की थी, जिसे आगे जाके इंडियन गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था और तब से ये इंडियन गवर्नमेंट की एयरलाइंस बन चुकी थी। दोस्तों आपको ये सब सुनकर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। इस कन्फ्यूजन को दूर करना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम एयर इंडिया की कंप्लीट हिस्ट्री और स्टोरी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों इस सफ़र की शुरुआत होती है 1932 से। 1932 में जेआरडी टाटा ने इस एयरलाइन की शुरुआत की थी। उस टाइम इसका नाम एयर इंडिया ना होकर टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। जेआरडी टाटा खुद पेशे से एक पायलट थे। इन्होंने 1919 में सिर्फ 15 साल की उम्र में पहली बार एरोप्लेन को उड़ाया था और यहीं से इन्होंने एयरलाइन के फील्ड में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा और 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। टाटा एयरलाइन ने अपनी पहली उड़ान 15 अक्टूबर को भरी। यह उड़ान कराची से लेकर अहमदाबाद और अहमदाबाद से मुंबई तक की थी और इस प्लेन को खुद जेआरडी टाटा ने उड़ाया था। दोस्तों उस टाइम इनके पास एक सिंगल इंजन हेवी लैंड पर्समोथ का एक हवाई जहाज हुआ करता था, जिससे इन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी थी। दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि पहली उड़ान में इन्होंने किसी पैसेंजर को नहीं बल्कि 25 केजी चिट्ठियों को कराची से मुंबई लाया गया था। दरअसल दोस्तों लंदन की एम्पीरियल एयरलाइंस इन चिट्ठियों को लंदन से कराची लाई थी और कराची से आगे ले जाने का काम टाटा एयरलाइंस का हुआ करता था। उस समय इन्हें एक चिट्ठी के ऊपर सिर्फ 4 आना दिया जाता था। मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको कहीं से भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिला करता था। फिर भी इन्होंने इस एयरलाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश किया। दोस्तों इस एयरलाइन की शुरुआत जेआरडी टाटा ने 2 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ मुंबई में की थी। दोस्तों इस एयरलाइंस को मुंबई में जुहू के पास एक मिट्टी के घर से ऑपरेट किया जाता था और इसके सामने जो एक मैदान हुआ करता था वो इसका रनवे हुआ करता था। दोस्तों मुंबई में बरसात बहुत ज़्यादा होती है और इसी के कारण इस ग्राउंड में पानी भर जाता था, तो फिर कभी कभी इस एयरलाइंस को पुणे से भी ऑपरेट किया जाता था। दोस्तों उस टाइम टाटा एयरलाइंस के पास 2 सिंगल इंजन वाले एयरप्लेन, 3 पायलट और 3 मैकेनिक के साथ कुछ ग्राउंड स्टाफ हुआ करता था। दोस्तों होमी भरूजा टाटा इसके पहले पायलट थे, जेआरडी टाटा दूसरे पायलट थे और विंसेंट तीसरे पायलट इनके हुआ करते थे। दोस्तों 1933 टाटा एयरलाइन का बिजनेस ईयर रहा। इस साल इन्होंने 155 पैसेंजर और लगभग 11 टन डाक को ट्रांसपोर्ट किया और पहले ही साल लगभग 1,60,000 मील की उड़ान भरी। दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 29 जुलाई 1986 मतलब 1946 को टाटा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रखा गया। 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद भारत को एक एयरलाइन की ज़रूरत थी और एयर इंडिया इनके लिए एक अच्छा ऑप्शन था और भारत सरकार ने इसकी लगभग 49% शेयर को खरीद लिया। 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया। इस एक्ट के थ्रू इंडिया में प्राइवेटली एयरलाइन चलाना अनलीगल हो गया। उस टाइम इंडिया में 7 एयरलाइंस हुआ करती थी, तो भारत सरकार ने इन 7 एयरलाइन को मर्ज करके एयर इंडिया की शुरुआत की और इन्होंने एयर इंडिया को भी टेक ओवर कर लिया और यहीं से एयर इंडिया एक गवर्नमेंट कंपनी बन गई। और दोस्तों यहीं से जेआरडी टाटा ने जिस कंपनी को बड़ी लगन और मेहनत से बनाया था उसकी बर्बादी की शुरुआत होती है। तब से लेकर दोस्तों आज तक ये कंपनी कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाई। धीरे धीरे इसका लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ता ही गया और हाल ही में 2020 में भारत सरकार ने इसे बेचने का डिसीजन लिया और इसके लिए ऑक्शन लगाया और इस ऑक्शन में टाटा ग्रुप ने लगभग 10,000 करोड़ की बोली लगाकर इसको खरीद लिया। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि आज से लगभग 90 साल पहले जेआरडी टाटा ने इसकी शुरुआत की थी और उन्हीं के एक वंशज ने आज फिर से इस कंपनी को खरीद लिया है और इसीलिए इसकी घर वापसी माना जा रहा है। दोस्तों हमें पूरा विश्वास है कि रतन टाटा सर एक बार फिर से इसे अपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाएंगे। तो दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी थी एयर इंडिया की कि एयर इंडिया किस तरीके से शुरुआत हुई, किस तरीके से बर्बाद हो गई और किस तरीके से एक बार फिर से एयर इंडिया अपने घर वापस आ गई है। तो दोस्तों अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी और वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।